राम राम दोस्तों। आज मेरी टॉपिक है कि उधार बंद करो। कि उधार सब लेके जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। इस पे आज मैंने अपना वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत हो रहा था। तो मैंने इस नए साल पे यही निश्चय किया है कि मैं इस साल से अब उधार देना बंद करूँगी। क्योंकि बहुत सारे कपड़े हमारे जो ऐसे होते हैं कि हम उधार दे देते हैं, वो कस्टमर हमारे पास फिर वापस आते ही नहीं हैं। इसलिए मैंने तो उधार देना अभी बंद कर दिया है। यही सोचती हूँ कि अब उधार देंगे नहीं। जब से पैसा वो लाएंगे नहीं हमारे कपड़े का, तब से हम उनको कपड़ा भी नहीं देंगे। यही तो मैंने सोचा है, और मैंने ये नियम अपने ऊपर लागू भी कर लिया है। 2-3 कस्टमर हमारे ऐसे आए थे जिनसे मैंने ये साफ साफ ये बोल दिया है कि देखिए, जब से आप हमारा पैसा नहीं देंगे सिलाई का, तब से हम आपको कपड़े नहीं देंगे। चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, आप भैया पैसे लाइए, अपने कपड़े लेके जाइए। उनको बुरा लगा, लेकिन एक दिन के बाद दूसरे दिन भी नहीं आए। दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन आए तो वो पैसे लेके आई। बोलिए लीजिए अपना पैसा, और उसमें भी वो 10 रुपये कम ही लेके आई थी। बोलिए अपना पैसा लीजिए और हमारा कपड़ा दे दीजिए। मैंने बोला इसमें 10 रुपये कम है, तो बोलती हैं आप बस कीजिए, मैंने आपका पैसा ला के दे दिया, अभी 10 रुपये आप अपना बाद में ले लीजिए, नहीं उसको छोड़ दीजिए। समझ लीजिए कि वो पैसा अब हमें 10 रुपये मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने वो 10 रुपये समझिए कि छोड़ ही दी है, उसका कोई उम्मीद नहीं रखना है। तो मैंने अभी यही सबको बोला है कि इस साल से मैं अपना उधारी वाला काम बंद करूँगी। क्योंकि मैंने बहुत सबको उधार दे के फिर पैसे मांग मांग के मैं बहुत थक गई हूँ। एक बार बोलती थी, 2 बार बोलती थी, जब वो हमें दिखते थे तभी बोलती थी, और नहीं तो उनके घर हमारे फैमिली में से ऐसा कोई नहीं है कि हमारे बच्चे कोई भी बोलेंगे तो वो भी नहीं जाते हैं मांगने के लिए पैसे, कि नहीं मम्मी तुम अपना मांगो, हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैंने अपना उधारी देना अब बंद कर दिया है। उसी पे मैंने सोचा ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप थोड़ा स्ट्रिक्ट बनिए, थोड़ा बोलना सीखिए, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत शर्म आती थी कि कैसे मना करूँ, कैसे बोलूँ, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। लेकिन मैंने अब तो ऐसा सोचना अब छोड़ दिया है, क्योंकि जो भी कुछ कहना होगा सुनना होगा मुँह पे कह देंगे, लेकिन बाद में कोई क्या कहता है हमारे बारे में, क्या नहीं सोचता है, हम उसके बारे में अब कोई अपने मन में डाउट नहीं रखते हैं। अब जो सोचना है जिसको सोचे, लेकिन हमारा तो पैसा हमको चाहिए भाई। हमने मेहनत किया है, हमको हमारा पैसा चाहिए। क्योंकि हम अगर आपका काम टाइम से करते हैं तो हमें भी टाइम से पैसा देना चाहिए। हाँ, 25-50-100 की बात अलग है कि हाँ कभी कभार हो गया, आप उधारी करके ले जा रहे हैं, जब बोला है 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद तो आप दे दीजिए, तब ठीक लगता है। लेकिन बहुत से कस्टमर ऐसे हैं कि हम महीने भर, साल भर, 2 साल तक उनसे पैसा मांगने के लिए बोलते हैं, फिर भी बोलते हैं हाँ हाँ देंगे देंगे, लेकिन वो पैसा देते नहीं हैं। तो क्या करेंगे, हम तो मुँह से ही काम करेंगे भाई कि आप हमारा पैसा दे दीजिए। उनके साथ मारपीट तो हम करेंगे नहीं। तो इसलिए अच्छा है कि जब उनको गरज रहेगा या तो ज़रूरत के वक्त वो जब हमारे पास आएंगे ब्लाउज़ लेने के लिए, जब उनको ज़रूरत रहेगा, जब वो कपड़ा हमारे पास रहेगा, तभी वो ब्लाउज़ का पैसा हमें मिल सकता है, या तो सूट का हो, ड्रेस का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो वो पैसा उनको जब ज़रूरत रहेगा तभी देंगे। अगर ज़रूरत उनका ख़त्म हो जाएगा, उनका काम ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे बारे में वो सोचना भूल जाते हैं कि उनका पैसा भी देना है। अगर बोलेंगे तो हाँ हमें देना है, हमको याद है, आपका पैसा देना है, हो जाएगा तो दे देंगे, सैलरी आएगी तो दे देंगे, तो ऐसा बोल बोल के कितने महीने टालती जाती हैं। इसलिए मैंने अब साफ साफ बोल दिया है कि चाहे कोई हो, अगल बगल के हों, चाहे पास पड़ोस के हों, जब तक वो पैसा नहीं ला के देंगे, हम कपड़ा नहीं देंगे किसी को। और थोड़े लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं जिस टाइम पे उस टाइम पे दे देते हैं, उन लोगों को मुझ पर विश्वास है, और मुझे उन पर विश्वास है, मैं उनको दूँगी। लेकिन बहुत लोग जो नहीं देते हैं उनके लिए ये सब आज से बंद हो गया है। हमारे नए साल पे मैंने तो यही निश्चित किया है, अपने आप को समझा बुझा के तैयार किया कि अब मुझे कड़वा बोलना पड़ेगा, तभी हमारे कस्टमर को समझ में आएगा कि हाँ भाभी बिना पैसे का हमें कपड़ा नहीं देंगी। नहीं तो बिना पैसे के वो लोग आ जाते हैं, और मुझे बोलने में भी शर्म लगती है। मैं कपड़ा दे देती हूँ, बोलती हूँ कि हाँ आप 2 बार 3 बार बोलती हूँ कि आप पैसा मुझे ला के दे दीजिएगा, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ भाभी दे देंगे कह के कपड़े लेके चली जाती हैं। उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं दिखती कि हाँ भाभी के पास जाना है, उनके 50 रुपये बाकी हैं, 200 बाकी हैं, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद वो देखेंगे भी ना तो पलट के चली जाती हैं। एक लड़की से मेरा सूट सिला था, उसका 250 रुपये हुआ था,
तो उसने मुझसे कम भी करवाया 30 रुपये कि भाभी कम कर दीजिए। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ कितना दोगे। तो बोली कि कुछ कम कर दीजिए भाई। मैंने बोला कि अच्छा 230 रुपये 20 रुपये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारा सूट सिल दूँगी। हमारे इधर क्या है कि अस्तर वाली का 250 रुपये लेती हैं, तो मैंने उसको 220 में उसका सूट सिल के दिया। वो भी साड़ी का था, साड़ी का सूट मैंने उसका सिला और वो लेके भी गई। मुझे कितने दिए, 50 रुपये उसने दिया। बोला कि भाभी ले लीजिए, मैं आपको 170 रुपये आपको ला के फिर दे दूँगी। मैंने बोला कि देखिए उधारी मत कीजिए, क्या नाम है कि आप अगर कर रही हैं तो आप मुझे पैसा ला के 1-2 दिन में दे दीजिएगा, क्योंकि मैं उधर जाने वाली नहीं हूँ तुम्हारे घर के पास, और ना ही उधर से मुझे कोई काम है। तो बोली नहीं भाभी हम मैं ला के दे दूँगी, आप दे दीजिए दे दीजिए। मैंने तो उसको कपड़ा दे दिया। लेकिन कल या परसों के दिन मैं बाहर खड़ी थी, आग से अपना हाथ सेक रही थी, हाथ पैर। तो उसको मैंने देखा तो क्या कर रही थी, जा रही थी तो दुपट्टे से अपना मुंह ढाक रही थी कि भाभी है तो मुझे देखेंगे तो बुलाएंगी। तो मैंने उसको देखा, मैंने उसको टोका कि क्या पैसा तुम मेरा अभी ला के दी नहीं। बोलती है हाँ मुझे याद है भाभी मैं दे दूँगी, बस वो रोड से बोल के ही चली गई। तो ऐसे लोग को मुझे अब भरोसा नहीं कि वो मेरा पैसा ला के देंगी। अगर दे देंगी तो ठीक है, नहीं तो अब तो मेरा नियम ही यही हो गया है कि उधारी मैं किसी को भी नहीं दूंगी। जिसको चाहिए कपड़ा वो पैसा लाए, कपड़ा लेके जाए। नहीं सिलवाएंगी मत सिलवाए, मैं आराम करूँगी वो चलेगा, लेकिन मैं कपड़ा सिल के किसी से पैसा भी की तरह नहीं मांगूंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।